अब लिए चलते हैं आपको, जहां कैप्टन और सिद्धू के बीच पिछले कई दिनों से जंग छिड़ी थी और आखिरकार जीत सिद्धू की हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिद्धू को नई जिम्मेदारी देने से सब कुछ शांत हो जाएगा? ये रिपोर्ट देखिए आप। सूरज ढल चुका था, आसमान में घोर अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन सिद्धू की किस्मत का सितारा पंजाब की राजनीति में लगातार टिमटिमा रहा था। दिल्ली से लिखित में फैसला पंजाब पहुंच चुका था, जिसमें सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का ऐलान था। कांग्रेस हाईकमान ने कैप्टन के लाख विरोध के बावजूद भी सिद्धू को पंजाब का नया कैप्टन बना दिया। जैसे ही सिद्धू को कमान मिली, उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता है। अब सवाल उठता है कि क्या सिद्धू को नई जिम्मेदारी मिलने से पंजाब कांग्रेस में जारी शह और मात का खेल खत्म हो जाएगा? सवाल ये भी है कि दिल्ली हाईकमान को साध चुके सिद्धू अब स्टेट के चीफ से कैसे संतुलन बनाएंगे? लंबे समय से सियासी छाती की तलाश में जुटे नवजोत सिंह सिद्धू को आखिरकार मानसून की बारिश के बीच स्थायी आसरा मिल गया। कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री कैप्टन सिंह की नाराजगी को दरकिनार करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का मुखिया बना दिया। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा सिद्धू के पास वक्त कम है और उनके सामने विपक्ष के अलावा कैप्टन जैसी बड़ी चुनौती भी है। जिस पार्टी की कमान सिद्धू को मिली, उसी पार्टी के मुख्यमंत्री से उनका 36 का आंकड़ा भी है। यूं तो सिद्धू मजाकिया अंदाज में अपने जुबानी हुनर से लोगों को आसानी से आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ वो जो लगातार सियासी तीर छोड़ते आ रहे थे, वो अब तरकश से बाहर निकालेंगे या फिर अपने बाढ़ को आर्काइव करा देंगे, ये देखना काफी अहम होगा। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि आखिर वक्त तक कैप्टन अमरिंदर की तरफ से ये कोशिश की गई कि सिद्धू को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाए। 18 जुलाई यानी कि रविवार को भी पंजाब कांग्रेस के सांसदों ने दिल्ली में बैठक की। बताया कि इस बैठक के जरिए सिद्धू को जिम्मेदारी न दिए जाने को लेकर मंथन हुआ। दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर ने ओल्ड कांग्रेसी वाला सियासी दांव भी खेलने की कोशिश की। कैप्टन गुट की तरफ से खबर ये आई, सिद्धू पुराने कांग्रेसी नहीं हैं, लिहाजा पार्टी में जो अन्य वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए। इस लिस्ट में प्रताप सिंह बाजवा का नाम भी आया, लेकिन किसी फॉर्मूले पर पार्टी हाईकमान ने कोई सुनवाई नहीं की। ऐसे में सिद्धू के सामने ये बड़ी चुनौती है कि क्या वो ऐसे नेताओं को किनारे लगाएंगे जिन्होंने उनका विरोध किया, या फिर चुनावी साल में वो सबके साथ चलने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इस पिक्चर के मुख्य किरदार कैप्टन अमरिंदर को बिजली और ड्रग्स जैसे अन्य कई मुद्दों पर घेरने के वाले सिद्धू अब अपनी पार्टी की सरकार के मुखिया को कैसे पेश करेंगे? क्योंकि चुनाव में पार्टी की जीत के लिए वोट मांगने जब सिद्धू उतरेंगे तो जाहिर है उन्हें अमरिंदर सरकार के कामकाज की तारीफ करना होगी। दूसरी तरफ एक राज्य में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उसे पार्टी के मुख्यमंत्री के बीच अगर तालमेल नहीं होगा तो चुनाव में कांग्रेस कैसे मजबूती से लड़ पाएगी, ये भी अहम सवाल है। सिद्धू के सामने वो चुनौतियां हैं जो अपने घर की इन मुश्किलों के अलावा सिद्धू के सामने फ्री बिजली का वादा कर चुकी आम आदमी पार्टी और किसानों के समर्थन के नाम पर केंद्र सरकार से बाहर होने की कुर्बानी दे चुकी श्रोमणी अकाली दल भी है, जो कैप्टन सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। यानी सिद्धू को घरेलू और बाहरी दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, JK24/7 न्यूज।